अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पहले पढ़ेंगे। फिर हम आइसोटोप्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें ए जो है वो एटॉमिक मास होता है, मतलब कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का सम। आपको पता है कि आपके पास एटम का न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, और इन्हीं दो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम को एटॉमिक मास कहा जाता है। और हमारे पास जो Z होता है उसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है। एक्चुअली Z जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हम कहते हैं कि हमें ये तो पता है कि Z जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और A जो है वो हमारे पास A जो है वो एटॉमिक मास है जो कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है। तो हम कैसे न्यूट्रॉन को नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हैं। एज़ यू नो कि हमें प्रोटॉन का पता चल गया कि इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन उतने हैं, और हमें एटॉमिक मास का पता चल गया, इन दोनों के सम का पता चल गया। तो हम कैसे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालेंगे? हम ए में से Z को माइनस कर देंगे, मतलब कि जो हमारे पास एटॉमिक मास है जो कि सम है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, उसमें से हम Z को माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन निकाल देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन रह जाएंगे। तो हमारे पास इन न्यूक्लियस की कुछ टाइप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास इवन ए न्यूक्लियाई होता है। जैसे कि हमें पता है ए जो है वो आपके पास सम ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, जो जिसको एटॉमिक मास कहा जाता है, न्यूक्लियस का मास कहा जाता है, मतलब जितने उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनका टोटल मास। तो इसे न्यूक्लियर मास इसलिए कहा जाता है। और चार्ज क्योंकि हमारे पास प्रोटॉन की वजह से होता है, तो हम इसको Z को जो है वो एटॉमिक नंबर या एटॉमिक चार्ज कहते हैं। अगर आपने मेरी पहले वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो में मैंने ये बताया है कि किस तरह से हमारे पास न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो ज़ीरो होता है, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है। तो अगर न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज रखता है तो हम किस तरह से कहते हैं कि हमारे पास जो ये एटॉमिक मास है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो लेकिन चार्ज जो है, चूँकि न्यूट्रॉन का ज़ीरो होता है, तो टोटल जो चार्ज होता है न्यूक्लियस के ऊपर वो प्रोटॉन का चार्ज ही होता है। तो हमारे पास कुछ टाइप्स हैं जिससे हम न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें से इवन ए न्यूक्लियाई आता है, पहली टाइप, जिसमें हम कहते हैं कि ए जो है एटॉमिक मास जो है, जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो इवन हो, मतलब कि हमारे पास न्यूट्रॉन भी इवन हो और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और प्लस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, ये मतलब दोनों मिलके एटॉमिक मास बनाते हैं। तो जिनमें एटॉमिक मास जो है वो वो इवन हो, तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास इवन ए न्यूक्लियाई है। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं कार्बन और हीलियम। एज़ यू नो कार्बन में 6 जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, तो हमारे पास उसका जो एटॉमिक मास है वो 12 है, 12 इवन नंबर है। इसी तरह हीलियम, जिसमें एटॉमिक चार्ज जो है वो तो 2 है, लेकिन जो इसका एटॉमिक मास है वो है 4, जो कि इवन है। ठीक है। तो इसी तरह इसी के आगे जो सब टाइप्स आती हैं वो आता है इवन इवन न्यूक्लियाई। इवन इवन न्यूक्लियाई से मुराद ये है कि इन विच Z इज़ इवन, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी इवन है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन वो भी इवन हो। ठीक है। तो हम ये बात करते हैं कि अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो इवन है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन अगर कार्बन में 6 है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हो गए, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने होंगे? +6 होंगे, तो 12 बन जाएगा। तो इसका मतलब है दोनों नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन दोनों इवन है, तो इवन इवन न्यूक्लियाई है ये वाला।
फिर इसी तरह हीलियम में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है 2 और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी कितने हैं 2। इन दोनों को प्लस करते हैं तो 4 बन जाता है। तो इसका मतलब है प्रोटॉन भी 2 है, इवन नंबर है, और न्यूट्रॉन भी इवन नंबर है। तो इसे इवन इवन न्यूक्लाई कहते हैं। फिर हमारे पास आता है ऑड ऑड न्यूक्लाई, जिसमें हमारे पास जो जी है, जो कि हमारे पास एटॉमिक चार्ज है, मतलब जो आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है वो ऑड हों और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी ऑड हों। इसका मतलब ये है, जिस तरह के ये हमारे पास हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटियम और लिथियम है, तो हम ये बात करते हैं कि ये जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसे हम ड्यूटियम कहते हैं, तो ड्यूटियम में हमारे पास जो है वो 1 जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, राइट, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 1 है। तो और हमारे पास जो नंबर ऑफ, क्योंकि ये 2 है ना एटॉमिक मास, तो इसका मतलब ये है कि अगर एटॉमिक मास 2 है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन अगर 1 है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी 1 है, तो ही हमारे पास 2 बनेगा। तो ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी ऑड है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी ऑड है। इसी तरह अगर हम इसकी लिथियम की बात करते हैं, तो लिथियम में हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है 3, इसका मतलब है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 3 हैं, तो 6 बना है। तो ये आ गया 3, इसका मतलब प्रोटॉन भी ऑड है और न्यूट्रॉन भी ऑड है, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं ऑड ऑड न्यूक्लाई। इसी तरह हमारे पास ये था इवन न्यूक्लाई, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इवन ए न्यूक्लाई, इसका मतलब ये है कि देखें यहाँ ये भी इवन है, ये भी इवन है, ठीक है। और इसमें जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इवन है, इसमें भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इवन है। ऑड ऑड से मुराद ये है कि इसमें है तो ये इवन ही, दोनों इवन नंबर है, ए जो है वो इवन है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो ऑड है, राइट। इसी तरह अगर हम ऑड ए न्यूक्लियाई की बात करते हैं, तो इन विच ए इज़ ऑड। अब हम ऑड ए, क्या यहाँ पे क्या था कि जिसमें ए जो है वो इवन हो, इसमें क्या है जिसमें ए जो है वो ऑड हो, मतलब जैसे कि ये है हमारे पास प्रोटियम, और हमारे पास जो है ये जो है ये लिथियम है। अब ये भी आइसोटोप है, ये भी, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ये लिथियम का आइसोटोप है। अगर आप देखें तो इसका जो ए है, जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो हमारे पास क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, वो हमारे पास क्या है, ऑड है, ये भी ऑड है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑड ए न्यूक्लाई कहलाता है। इसी तरह अगर हम इवन ऑड न्यूक्लाई की बात करते हैं, तो इसमें हम कहते हैं जी इवन है लेकिन एन जो है वो ऑड है। इसका मतलब ये है कि हीलियम का अगर हम देखें तो हमारे पास ये 2 है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं, 2, और इसमें अगर ये 3 है टोटल, क्योंकि ए जो है वो आपके पास होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन 2 हैं तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, 1, तो ही 3 बनेगा। तो हमारे पास ये बन गया 1। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, ये होगा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। तो अगर आप देखें तो ये आप देखेंगे तो जी जो है वो इवन है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इवन है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो क्या है, ऑड है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसकी भी बात करें तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन क्या है, 4 है, और 4 में आप कितने प्लस करेंगे कि 9 बन जाए, 5। तो इसका मतलब है न्यूट्रॉन ऑड है और ये जो प्रोटॉन है वो इवन है। इसी तरह ऑड इवन न्यूक्लाई है, जिसमें जी जो है वो ऑड होगा और एन जो है वो इवन होगा। मतलब कि ये जो जी है वो ऑड है और जो एन है वो इवन होगा। जैसे कि ये आपके पास ट्रीटियम है, ये एल्यूमिनियम है, और ये भी हमारे पास ट्रीटियम ही था, ठीक है। तो हम ये बात करते हैं कि ये हमारे पास अब हम इसकी बात करें तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर आप ये देखेंगे कि ये है हमारे पास प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने होंगे, ये होगा 2, तो ही 3 बनेगा। तो हमारे पास का मतलब क्या है कि ये आपके पास कितना हो गया, ये हो गया ऑड और ये हो गया इवन। तो जी जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है वो ऑड है और न्यूट्रॉन क्या है, इवन। अब हम आ जाते हैं न्यूक्लियर ग्रुप्स की तरफ। न्यूक्लियर ग्रुप एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यूक्लियर ग्रुप हमें क्या बताता है कि एलिमेंट्स को, डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनको उनके स्ट्रक्चर की बेस पे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आइसोटोप्स की तरफ आ जाते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन है, हम यूज़ करते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं,
तो हम कहते हैं हैविंग सेम जी बट डिफरेंट ए। आइसोटोप्स, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है। हाइड्रोजन का आइसोटोप है जी आपके पास है। तो हम ये बात करते हैं कि हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया जी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, जिसमें ड्यूटियम है, ट्रिटियम है। तो हम अगर आप देखेंगे तो इसमें एक चीज़ जो है वो बिल्कुल सेम है। आपके पास जो चार्ज है, एटॉमिक चार्ज, वो बिल्कुल सेम है, लेकिन आपके पास जो मैसेज हैं वो डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं, 1। इसमें आपके पास जो है वो 1 ही है इसका एटॉमिक नंबर। इसका मतलब है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना ए, तो इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन है 1 लेकिन न्यूट्रॉन कितना है, 0। तो आपके पास एटॉमिक क्या है, जो आपके पास एटॉमिक मास है वो है 1। अब आपके पास आता है, इसकी बात करते हैं ड्यूटियम की। जब ड्यूटियम की बात करेंगे तो ड्यूटियम में आपके पास प्रोटॉन 1 है और आपके पास जो एटॉमिक मास है वो 2। इसका मतलब न्यूट्रॉन भी 1 है, तो एटॉमिक मास आ गया 2। ठीक है, तो इसी तरह हम कहते हैं, फिर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें है जी प्रोटॉन है वो 1 है, और क्योंकि 3 आना चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इसका मतलब है प्रोटॉन 1 है लेकिन न्यूट्रॉन 2 है। अब देखें तो यहाँ पे आपके पास ये तीनों सेम है, मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम है लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट है, जिनकी वजह से एटॉमिक मास भी डिफरेंट है। तो हम आप देखेंगे तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम होते हैं लेकिन आपके पास जो एटॉमिक मासेस हैं वो डिफरेंट होते हैं। फिर हम आइसोबार्स की तरफ आ जाते हैं। अगर हम आइसोबार की तरफ आते हैं तो आइसोबार हमारे पास क्या है, आइसोबार हमारे पास हैविंग द सेम ए बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ए है वो सेम होगा तीनों का, ठीक है, बट जो एटॉमिक नंबर है जी, जो है जो प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो चेंज होंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन देखें तो एटॉमिक मास क्या है, 40 है। ठीक है, 40 है। प्रोटॉन क्या है, 18 है। ठीक है, तो अगर हम प्लस करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास बनेंगे जी 22। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ की बात करें तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ़ जो इसमें अगर आप तीनों में देखें, ये आर्गन है, पोटाशियम है, ये कैल्शियम है, इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो डिफरेंट है और जो एटॉमिक मैसेज हैं वो सेम है। ठीक है, तो इनको आइसोबार्स कहा जाता है। फिर अगर आप आ जाते हैं जी आइसोटोन्स की तरफ, आइसोटोन्स आपके पास क्या होते हैं, तो आइसोटोन्स आपके पास क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटॉमिक मास एंड प्रोटॉन। अगर आप यहाँ पे देखें कार्बन की आप एग्जांपल ले लें, तो कार्बन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कार्बन का ही आइसोटोप है। अगर आप देखेंगे तो ये है जी इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसके नाइट्रोजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन है ये, और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन है 8। अगर आप कार्बन का जो है वो देखते हैं एटॉमिक मास वो है 14, नाइट्रोजन का देखते हैं 15 और ऑक्सीजन का देखते हैं वो है 16। अब आपने किस तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ए माइनस जी। तो न्यूट्रॉन अगर आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप ए में से जी को माइनस करते हैं तो 8, इसके भी 8, इसके भी 8, इसके भी 8। इसका मतलब है न्यूट्रॉन सेम है, न्यूट्रॉन नंबर सेम है लेकिन ए भी डिफरेंट है तीनों के और जी भी डिफरेंट है। ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनको आइसोटोन्स कहा जाता है। फिर हम आ जाते हैं आइसोडाइफर्स की तरफ। आइसोडाइफर्स क्या है, डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम हो। लाइक आपके पास यूरेनियम आता है, या अगर आप देखें तो ये जो आपके पास हैं दोनों एलिमेंट्स, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका जो एटॉमिक मास है वो है 235 और इसका जो चार्ज है वो है 92। तो इसमें अगर आप न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करते हैं, मतलब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो आपके पास 51 आता है। अगर आप इस एलिमेंट को भी देखते हैं तो इसका भी जब आप एटॉमिक मास देखते हैं तो वो है 231, और जब आप इसका एटॉमिक चार्ज देखते हैं वो है जी 90। जब इनको आप माइनस करते हैं तो 51। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे
देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस सेम है, तो हम कहते हैं कि ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जिनका डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेम हो तो उनको आइसोडाइफर्स कहा जाता है।